हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6:26 से। इससे पहले मैंने बाकी जो रूम में सारे पूरे घर में झाड़ू पोछा वगैरह जो है वो मैंने कर लिया था। बस इस रूम में रह गया था क्योंकि बच्चे और हस्बैंड दोनों लोग सोए हुए थे। आज का वीडियो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। मैं कुछ और बातें आप लोगों के साथ करने वाली हूँ कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, इस बारे में बात करने वाली हूँ। क्योंकि आज मैंने कुछ ऐसा देखा ना जिसे देखकर बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ हुई। मुझे लगा ये चीज़ मुझे किसी न किसी के साथ तो शेयर करना ही चाहिए। तो आप लोग मेरी फैमिली हैं, जो लोग मुझे देखते हैं और कुछ हद तक मुझे समझते भी हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों से बेहतर कौन हो सकता है जिनके साथ मैं ये बातें शेयर कर सकती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ हाउसवाइफ और मुझे गर्व है कि मैं हाउसवाइफ हूँ। जी हाँ, मुझे गर्व है कि मैं हाउसवाइफ हूँ। पूरा घर मुझ पे डिपेंड है। मैं पूरा घर संभालती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ, सबके खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, सबके कपड़े का ध्यान रखती हूँ। तो और सुबह से लेकर शाम तक पूरा साल, एक दिन भी हमारी जो लोग हाउसवाइफ हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारी छुट्टी नहीं होती, हमारी तनख्वाह नहीं मिलता, हमें प्रमोशन भी नहीं मिलता। हमें हमें सिर्फ मिलता है तो क्या, ड्यूटी, जिसे हम बखूबी निभाती हैं। हम सारी औरतें जितनी भी हाउसवाइफ हैं हम बखूबी निभाती हैं। मैंने वीडियो बनाना क्यों शुरू किया? मैं खुद पे इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। नहीं जा सकती मैं बाहर जाकर मैं काम नहीं कर सकती। अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मेरा घर कौन संभालेगा, मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, बाकी मेरे फैमिली मेम्बर्स का, मेरे सास ससुर का ध्यान कौन रखेगा। तो इस वजह से मैंने दूसरा प्लेटफॉर्म चुना जो कि है यूट्यूब। जी हाँ, मैंने यूट्यूब को चुना बहुत सोच समझकर। सालों लग गए सोचते सोचते कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था कि हाँ तुम करो, लेकिन मर्यादा में रहकर। किसी भी चीज़ की मर्यादा होती है और उस मर्यादा में रहकर करो। कभी गलत चीज़ नहीं जिसके सामने झुकना पड़े, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि इंसान को कुछ भी कीजिए, आप कोई भी काम कीजिए, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर। हमें किसी चीज़ के लिए हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, ऐसा काम करना चाहिए। तो मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मुझे क्या, हर एक औरत के पास है, जिनके पास भी मोबाइल है, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, उनके पास मोबाइल है। और आपके अंदर अगर कोई भी हुनर है, कोई भी, चाहे वो खाना बनाने का हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई का हो, या घर को अरेंज करने का हो, या फिर जो पहले बनाते थे ना दरियाँ वगैरह पुराने कपड़ों से, उन सब का हो, या डेकोर का हो, किसी भी चीज़ का अगर आपके अंदर हुनर है तो आप उसको अब दिखाइए, मीडिया को दिखाइए, सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए। इसीलिए सुविधाएं दी गई हैं जिसका हम, बहुत सी औरतों को तो पता ही नहीं है कि हम यूट्यूब से अर्निंग भी कर सकते हैं। मुझे भी नहीं पता था, अगर पता होता तो मैंने बहुत पहले ही शुरू कर दिया होता। पर जब सोचा कोई, तो बहुत टाइम लग गया सोचते सोचते। खैर कोई नहीं, जब आँख खुले तभी सवेरा। तो बस वही है, मैं भी सेल्फ़ डिपेंडेंट होना चाहती हूँ। खुद के लिए, खुद के बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात होगी अगर मैं कर पाई। क्योंकि बाहर जाना इतना आसान नहीं है। घर में बच्चे हैं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। बड़ी बेटी मेरी 4 साल की है और छोटी बेटी मेरी 1.5 साल की है। तो इन दोनों का ध्यान कौन रखेगा, इनका बचपन, इनका खाना पीना, आप सोच सकते हैं इतने छोटे बच्चे कौन देखेगा। और अगर मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ तो मैं अपना काम भी कर लेती हूँ और अपने बच्चों का भी ध्यान रख लेती हूँ, फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रख लेती हूँ। सारी चीज़ें बड़े आसान तरीके से संभाल लेती हूँ। दूसरा, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है जो मुझे बोले कि हाँ तुम ये करो, तुम वो करो। मैं अपने तरीके से, अपने हिसाब से, जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे लगता है मैं करती हूँ।
जो मेरे परिवार के लिए सही है, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए सही है, मैं वो काम करती हूँ। जो औरतें ये सोचती हैं कि हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बाहर नहीं जा सकते, दिन भर फालतू चीज़ें सोचना, फालतू बातों में टाइम पास करना, तो उन लोगों के लिए या फिर किसी के लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना यूट्यूब पे अपना काम, अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। देखिए, कोई इंसान ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कोई हुनर ना हो, कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है हमारे अंदर। देखिए, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता हमें। पहली चीज़ तो ये है कि बिना मेहनत के कुछ भी हमें नहीं मिलता। हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही हमें उसका फल मिलता है। हम जब पढ़ने भी जाते हैं ना, तो हमें सिखाया जाता है क से कबूतर और ख से खरगोश, यानी क से पहले करो और फिर ख से खाओ। तो जो भी हमारी जितनी मेंटालिटी है, हम उस बारे में सोच सकते हैं। जैसे एक, चाहे वो औरत है या जेंट्स है, कोई भी है, सुबह अगर वो लोग जॉब करते हैं तो पहले वो अपने जॉब के लिए निकलते हैं, तैयार होते हैं, जॉब के लिए जाते हैं। वैसे ही ठीक हमारा भी काम है जिस पे हमें मेहनत करनी पड़ती है। जिन लोगों को लगता है ना कि अरे फलाने की बहू, फलाने की वाइफ वीडियो बनाती है, तो देखिए, वीडियो बनाना भी इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल का काम है। 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो बनाना, और उसमें पहले उसकी वीडियो जो है वो शूट करनी पड़ती है। मतलब हम काम कर रहे हैं, पीछे हमारा कैमरा चल रहा है या फ्रंट पे हमारा कैमरा चल रहा है, हम काम कर रहे हैं। फिर से उस शूट को फिर एडिट करना, जो अच्छे क्लिप्स हैं उसको इकट्ठा करना, और जो मतलब दिखाने लायक क्लिप नहीं है उसको हटाना। उसके बाद वॉइस ओवर करना और फिर से उसको अपलोड करना, उसको सजा संवार के अपलोड करना। तो ये एक जॉब से भी बड़ी मेहनत का काम है। ठीक है, यूट्यूब पे काम करना इतना आसान नहीं होता है जितना लगता है, बिल्कुल आसान नहीं है। तो ऐसे कमेंट किसी को ना किया करें कि वीडियो बनाती है। वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। जो करता है उसको पता चलता है उसके बारे में कि क्या है, जो नहीं करता उसको क्या पता कि ये क्या है। खैर, जिसकी जैसी सोच होती है वो वहीं तक सोच सकता है। जैसे कुएं के मेंढक को लगता है कि वो कुएं में है और आसमान उतना ही है, तो कुएं के मेंढक को बस यही पता है कि जितना वो देख रहा है आसमान बस उतना ही है। जब वो बेचारा बाहर निकलेगा, घूमेगा फिरेगा, तब उसे पता चलेगा कि आसमान कितना बड़ा है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग भी होते हैं, उनकी सोच भी होती है कि जितना उनको पता होता है वो बस उतना ही जानते हैं कि हाँ बस इतना ही है, और वो उसी हिसाब से वहीं तक सोच सकते हैं जहाँ तक उनको पता है। तो खैर, दूसरों की बातों से तो डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना काम करना है और अपने काम पर फोकस करना है। कर्म करो, फल तो भगवान देगा। तो कर्म करने पे ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसी के साथ आज के ब्लॉग को मैंने किया है शुरू। बहुत कुछ सोचने के बाद मैंने सोचा कि आज यूट्यूब पे ये इसी चीज़ से शेयर करते हैं। बाकी तो हम रोज़ क्या काम कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन जो दिल की बातें हैं ना, मन की बात, वो करना भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, जो कि मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। हम किसी भी काम को करें, जो हमारा मन है, जो हमारी आत्मा है, उसका संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। कि मतलब इंसान अपने काम से, अपने जो जो वो कर रहा है उससे वो संतुष्ट हो, उससे वो खुश हो। और मैं मेरे काम से, मेरी मेहनत से, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। अपने काम से, अपना इधर काम करना, बच्चों को संभालना, सास ससुर का ध्यान रखना, उन्हें टाइम पे नाश्ता, खाना पीना, कपड़ा लत्ता धुल के दे देना, हस्बैंड का जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको देना, कपड़ा लत्ता, खाना टाइम पे, नाश्ता टाइम पे, ये सब कर देना। और उसके बाद साथ के साथ अपना जो भी काम वगैरह है वो भी करना। तो मैं बहुत खुश हूँ। ये कोई आसान काम नहीं है, हर हाउसवाइफ को पता है कि कितनी मेहनत होती है, किचन में कितने छोटे छोटे काम होते हैं। ये कोई मेड नहीं कर सकती, जिस तरीके से मैं करती हूँ ना, वो ये काम कोई मेड नहीं कर सकती। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक हाउसवाइफ कर सकती है। और अपने घर के हालात, अपने घर का हाल सबको पता होता है
कि कौन सा काम किस तरीके से और कैसे करना है वो सिर्फ हमें पता है। हमें अपना किया हुआ काम पसंद आता है। स्पेशली मैं तो ऐसी हूँ ना कि मैं जो काम अपने हाथों से करती हूँ या मेरे फैमिली मेम्बर्स करते हैं, मुझे वही पसंद आता है। मेड थी, ऐसा नहीं है हमारे घर में कि मेड नहीं थी, मेड थी, पर नहीं पसंद आता मेड का काम। कितना भी करवा लो, जितना उनके साथ बोलो ना उतना ही वो करेंगे, बाकी का वो खुद से नहीं। अपना काम खुद करके फिर जो संतुष्टि मिलती है, जो आनंद मिलता है, वो जो अपना काम खुद करता है उसी को पता होगा। ये चीज़ें भी सभी को नहीं पता होती। जो काम कोई और करता है उसको कैसे पता कि हाँ, अपना काम अपने हाथ से बनाए हुए खाने का स्वाद और दूसरों के जो मेड है उससे करवाए गए काम का क्या होता है, वो तो अंतर पता कर सकते हैं। तो खैर, बाकी चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए और डीमोटिवेट ना होते हुए अपने काम पर ध्यान देते हुए इस ब्लॉग को मैं एंड करने जा रही हूँ। मुझे फिर से देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं दोपहर का टाइम है जब मैं जा रही हूँ बेटी को लेने, और बारिश तो हमारे यहाँ इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक दिन कल का वीडियो है ये, जब बारिश आ रही थी और बच्चे भी जा रहे थे नहाने के लिए, छत पे बार बार जा रहे थे। और अभी रेलिंग नहीं लगा है हमारे छत पे, तो डर लगता है कि बच्चे गिर जाएंगे। धन्वी बार बार किनारे भाग रही थी, तो मैं लेकर आ गई थी साथ में छत पे धन्वी को कि चलो मैं रहूँगी तो डर नहीं रहेगा गिरने का। मैं थी फिर भी ये इतनी बदमाशी कर रही थी। अगर मैं ना होती छत पे तो ये तो गिर ही जाती पक्का था। कई बार बच्चों की खुशी में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप लोग भी दूसरों की बातों पर ध्यान ना देते हुए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।